हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ अमनदीप कौर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक घर का डिज़ाइन जिसके अंदर हमने बेसिकली G+2 डिज़ाइन किया हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो कि 3 स्टोरी, लाइक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। इस प्लान को डिस्कस करने से पहले हम इसकी साइड को देख लेते हैं कि इसकी साइड कैसे थी। तो ये है इसका साइड प्लान। इसके फ्रंट पे एक रोड है और एक साइड पे रोड है, और इसके बैक यार्ड में अदर ऑनर प्रॉपर्टी है और इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे भी अदर ऑनर प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली हम इसे कॉर्नर प्लॉट बोल सकते हैं। तो ये हमारे क्लाइंट के हिसाब से हमने डिज़ाइन किया हुआ है। जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया हम वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये वाला ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अब हम अपनी प्लानिंग की तरफ। ये साइड प्लान थी, यानी कि ये कॉर्नर प्लॉट है, और हमारी जो भी प्लानिंग हमने अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें वेंटिलेशन आपका हम कवर करेंगे। वेंटिलेशन की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, इसके अंदर आपकी कार पार्किंग का प्रोविज़न है, और हमने 2 BHK डिज़ाइन किया हुआ है। अटैच और कॉमन टॉयलेट का प्रोविज़न रखा हुआ है, जैसे कि आजकल पाउडर रूम का होता है। तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो ऐसी थी कि इनको या तो पाउडर रूम सेपरेट हो जाए, बट एरिया कम होने की वजह से और जो भी साइज़ वगैरह हमने मैनेज किए उस हिसाब से इनका एक टॉयलेट ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि कॉमन कह सकते हो आपकी कॉमन टॉयलेट है। तो चलते हैं अब हम अपनी प्लानिंग की तरफ। तो ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर। इसके अंदर जो कवर्ड एरिया आ जाता है वो ये वाला रहेगा। 1398 स्क्वायर फीट एरिया हमने इसके अंदर कवर किया हुआ है, और ये हमारा इंक्लूडिंग बालकनी रहेगा, यानी कि ये आगे वाली बालकनी और पीछे वाली बालकनी दोनों को मिला के हमारा ये कवर्ड एरिया बनता है। तो अभी हम प्लानिंग डिस्कस करते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमारे 2 गेट प्रोवाइड किए हुए गए हैं। लाइक ये मेन गेट हो जाता है 10 फीट का, और ये 4 फीट का एक छोटा वाला गेट है, और ये बाउंड्री वॉल इनकी डिज़ाइन की हुई है। अकॉर्डिंग हमने मटेरियल वही यूज़ किया हुआ है जो हमने एलिवेशन में मटेरियल यूज़ करेंगे, वही हम इनकी बाउंड्री वॉल में डिज़ाइन करेंगे। गाइस, अगर लाइक आपका अगर बात की जाए आपके घर आप कैसे डिज़ाइन करवाते हो, तो पहले आपका फ्लोर प्लान फाइनल होते हैं। फ्लोर प्लान फाइनल होने के बाद ही आपके एलिवेशन के लिए जाता है। तो एलिवेशन फाइनल होने के बाद उसके बाद आपका स्ट्रक्चर के पास जाता है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आपका एलिवेशन आपको पसंद नहीं आता जल्दी, तो उसी हिसाब से फिर स्ट्रक्चर वाला तो लगा के दे देता है सिर्फ कॉलम्स वगैरह, तो उसमें हमारे बीम्स वगैरह एलिवेशन में दिखते रहते हैं। तो इसीलिए हम फ्लोर प्लान फाइनल होने के बाद एलिवेशन फाइनल करवाते हैं। एलिवेशन फाइनल होने के बाद हम स्ट्रक्चर करवाते हैं। तो ये इसका थोड़ा डिज़ाइनिंग का, घर डिज़ाइन कराने का एक पर्पस होता है, मतलब स्टेप कैसे रहेंगे आपके, वो मैंने आपको एक साथ डिस्कस किए। अब हम प्लानिंग डिस्कस करेंगे। तो ये मेन गेट आ गए थे हमारे। राइट साइड पे हमारा सिटिंग एरिया आ गया था, और फ्रंट पे मेन गेट के बिल्कुल फ्रंट पे आपका पोर्च का एरिया आ जाता है। लाइक यहाँ पे हमारी कार पार्किंग आ जाएगी। हम इसकी पहले मेज़रमेंट देख लेते हैं, फिर हम इसका फर्नीचर देखते हैं। तो ये हमारी कार पार्किंग आ जाएगी। कार पार्किंग यहाँ पे हमने 4 फीट का मेन डोर प्रोवाइड किया हुआ है। ये इसकी वेंटिलेशन के लिए विंडो हो जाएगी 6 फीट 6 इंचेस समथिंग। और ये हमारा ड्राइंग रूम हो जाएगा। ये इसका साइज़ रहेगा, यानी कि 12 फीट ये वाइड है और 17 फीट 9 इंच ये इस साइड लेंथ वाइज आ जाएगा। और ये हमने ओपन छोड़ा हुआ है, ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मंदिर का प्रोविज़न है, और यहाँ पे हल्की सोफ़ा लगा हुआ है शेप वाला, और ये आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। और बात कर लेते हैं अब इसके अंदर जो बेडरूम है। तो यहाँ से एक बेडरूम की एंट्री है। इनको लाइक सिक्योरिटी पर्पज़ से इन्होंने यहाँ पे डोर नहीं रखा। आप चाहे तो यहाँ पे भी डोर प्रोवाइड कर सकते हो। इनकी हमने ऑप्शन दिया था इनको यहाँ पे डोर का, बट इनको नहीं चाहिए था, तो उसी हिसाब से ये बेडरूम आ जाता है। और ये
इसकी वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो है। और यहाँ पे एक सिटिंग एरिया, गेट के बिल्कुल राइट साइड पे हमने सिटिंग एरिया डिज़ाइन किया हुआ है, बल्कि यहाँ पे शेड वगैरह डिज़ाइन करके और अप्स एंड डाउन्स वगैरह लाइट्स यूज़ करके ऐसे इसको सिटिंग एरिया, इसका काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, इसका भी वो डिज़ाइन किया हुआ है। और ये इसका टॉयलेट आ जाता है और ये डाइनिंग आ जाता है। ये हमारा किचन का एरिया आ जाता है। ये कबर्ड हमने क्रॉकरी पर्पज़ के लिए यहाँ पे दिया है। और ये हमारा बेडरूम कॉर्नर आ जाता है। ये हमारा बेडरूम 1 है, इसका साइज़ ये रहेगा और ये इसका डोर है। इसका टॉयलेट हमने ड्रेसिंग कम टॉयलेट दिया हुआ है और इसका बेड यहाँ पे, एलईडी यहाँ पे। और कबर्ड आप चाहे अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो यहाँ पे भी डिज़ाइन हो जाएंगे, डोर ऐसे फ्लिप हो जाएगा। इसका कबर्ड ये हो गया। और ये टॉयलेट हमने इसकी वेंटिलेशन, टॉयलेट की वेंटिलेशन के लिए विंडो ये है और बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे है, किचन की वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे। कॉर्नर प्लॉट होने की वजह से इसका वो यहाँ से वेंटिलेशन हो जाएगी। ये इसका डाइनिंग एरिया को यहाँ से इवन इसकी भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक वुडन फ्रेम टाइप समथिंग यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो ड्राइंग रूम में वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी हो जाएगी इसकी वेंटिलेशन। और इस बेडरूम की यहाँ पे वेंटिलेशन है और ये वाले टॉयलेट की यहाँ पे वेंटिलेशन है। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर। अब बात कर लेते हैं कि रेयर यार्ड, जो बैक यार्ड में हमने क्या यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे इनको हमने ये ग्रीन एरिया प्रोवाइड किया हुआ है। ये एक स्टेप हमने डाउन करके यहाँ पे ग्रीन एरिया के लेवल थोड़ा कम करके इसको डिज़ाइन किया है, मतलब फ्लोर लेवल से थोड़ा सा डाउन करके ये ग्रीन एरिया हम डिज़ाइन करेंगे। और यहाँ पे जो हमने स्पेस छोड़ी हुई है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह लाइक यूज़ कर सकते हो आप लोग। और ये छोटा वाला गेट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। इन्होंने एक्चुअली इनका ये था कि प्राइवेसी सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से इन्होंने डोर कम से कम यूज़ करने थे। और ये अच्छी बात भी है कि हमें कम ही डोर यूज़ करनी चाहिए वैसे। और अब बात कर लेते हैं इसकी एलिवेशन की लुक के लिए हमने क्या किया। लाइक इसकी जो बालकनी रहेगी तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की रखी है। तो इसकी बालकनी यहाँ तक रहेगी, कैंटिलीवर है ये हमारा। और यहाँ पे इसकी बालकनी हमने ऐसे डिज़ाइन की है। अब बात कर लेते हैं स्टेयरकेस की। तो स्टेयरकेस की हमारे यहाँ से अप होगी और ये इसकी डिमेंशन रहेगी, विड्थ वगैरह राइजर कितना रहेगा। और कार पार्किंग के लिए ये स्पेस है हमारी। इवन आप इस स्पेस को, इस लेंथ को और इस लेंथ को प्लस करके आपकी कार इजीली पार्क हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ तक आ जाएगी आपकी कार का एरिया। तो जैसे कि अब हमने डिस्कस किया, ये ग्राउंड फ्लोर सेम एज इट इज़, इनका सेम स्टोरेज आएगा फर्स्ट और सेकंड। तो हमें इसके अंदर कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे है वैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे है। बस एक बालकनी डिस्कस करनी है, वो हमने जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ तक एंड की है, तो ये देखने में कुछ ऐसी लगेगी। और यहाँ पे ऐसे मेंशन किया हुआ आरसीसी का बीम है। और बस और तो कुछ नहीं, यहाँ पे ये बालकनी का हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि हमारी कुछ वॉल्स ये 9 इंचज़ की वॉल है और कुछ वॉल्स हमारी 4.5 इंचज़ की है। तो इसको हमने एक्चुअली फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो हमारा एक कॉलम के हिसाब से ये डिज़ाइन हुआ है। लाइक फ्रेम स्ट्रक्चर के हिसाब से सारी ये हमने डिज़ाइन किया हुआ है, इसीलिए इसकी वॉल हमने कोई 4.5 इंचज़ की आई है और कुछ 9 इंचज़ की है, क्योंकि सारा लोड जो भी होगा बिल्डिंग का वो कॉलम्स के थ्रू हमारा जाएगा सॉइल के ऊपर। तो उस हिसाब से हमने ये डिज़ाइन किया है। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर, सेम एज इट इज़ ही रहेगा। तो ये ऐसे देखने में ऐसा आपका सेकंड फ्लोर रहेगा, फर्स्ट फ्लोर रहेगा, एरिया आपका इतना ही कवर होगा। और ये आपका सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर रहेगा और ये आपका सेकंड फ्लोर रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी फर्नीचर प्लेसमेंट की, कि इसकी फर्नीचर प्लेसमेंट कैसी रहेगी। तो ये है इसकी फर्नीचर प्लेसमेंट। जैसे कि हमने बताया था कि ये सिटिंग एरिया, इसके ऊपर शेड टाइप हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये यहाँ पे 4 सीटर एक तरह से सिटिंग एरिया है। इसका भी लेवल थोड़ा अप करके डिज़ाइन किया है, फ्लोर लेवल से लाइक समथिंग 1 फीट लगा लो आप, स्टेप में डिज़ाइन करेंगे उस हिसाब से सिटिंग एरिया होगा। और ये पोर्च आ जाता है। अब बात कर लेते हैं ड्राइंग रूम की प्लेसमेंट के लिए। हमने यहाँ पे एल शेप में सोफ़ा लगाया है।
यहाँ पे टेबल रखे हैं और यहाँ पे टेबल है। ये एज इट इज़ ऐसे ही रहने वाला है। आप चाहे तो कोई और सोफ़ा भी लगा सकते हो, बट जो हमारी फाइनल क्लाइंट की तरफ से लेआउट हुई है वो ये वाली है। और ये हमारा डाइनिंग का एरिया है, ये बेडरूम है। बेडरूम के सामने एलईडी आ जाएगी। यहाँ पे भी इनका सिटिंग के लिए सोफ़ा वगैरह है और यहाँ पे भी सोफ़ा लगाया हुआ है 2 सीटर सिंगल में। और यहाँ पे कबर्ड ऐसे डिज़ाइन हो जाएंगे, ये ओपन है। और इसकी टॉयलेट के लिए हमने यहाँ पे ये शावर एरिया अलग किया हुआ है, ग्लास पार्टीशन होगी यहाँ पे। और ये हमारा वॉश बेसिन आ जाएगा, ये हमारा टॉयलेट सीट होगी। अब बात कर लेते हैं किचन के प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे हमारा सिंक वगैरह लग जाएगा। ये कुक स्टॉप है, ये सिटिंग के लिए है और यहाँ पे हमारी क्रॉकरी रहेगी। और ये हमारा बाहर जाने के लिए जो रास्ता है, रेयर यार्ड में हमारा गार्डन का एरिया यूज़ करना है, यानी कि वॉशिंग मशीन भी हमारी बाहर है, तो उस हिसाब के लिए हमने ये दिया हुआ है पैसेज। अब ग्रीन एरिया हमने ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है, जैसे कि हमने नीचे पहले ही हमने आपको बता दिया है कि लेवल्स का डाउन करके डिज़ाइन किया हुआ है। और ये डोर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पिंक शेड में हमने बाउंड्री वॉल दिखाई हुई है। और अब बात कर लेते हैं इस टॉयलेट की। तो इस टॉयलेट में भी हमारा यहाँ पे शावर एरिया सेपरेट किया हुआ है विद ग्लास। ये हमारा वॉश बेसिन, ये टॉयलेट सीट, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो। और इसमें आपकी सीवरेज की पाइप्स वगैरह और आपके डायरेक्ट वाटर पाइप्स सभी को ध्यान में रखते हुए आपका डिज़ाइन किया हुआ है। रेन वाटर की पाइप्स वगैरह सब कुछ। प्लानिंग का मतलब ही यही होता है कि आप को सारे पॉइंट कंसीडर करके उसके बाद एक डिज़ाइनिंग रेडी करनी होती है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से। तो जैसे कि इसमें सेम ही रहेगा हमारा, हमने ग्राउंड फ्लोर डिस्कस कर लिया, तो सेम एज इट इज़ हमारी पाइप्स वगैरह सब कुछ ये फर्स्ट फ्लोर पे भी जाएंगी और ये सेकंड फ्लोर पे भी। बस यहाँ पे हमने प्लांट्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं, ये प्लांट्स हो गए यहाँ पे। और ये सारा हमारा, ये थी हमारी फ्लोर प्लानिंग। और जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे D है, यहाँ पे D2 है, तो उसके लिए हमने इनको एक ये वाली जॉइनरी डिटेल जो है वो हमने प्रोवाइड की है। इसमें सारा आपका बता दिया जाता है कि आपका सिल लेवल कितना रहेगा या लिंटल लेवल ये कितना है, ये सारा इसमें मेंशन किया जाता है, सो दैट आपको कंस्ट्रक्शन करते वक्त कोई दिक्कत ना आए। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आर्किटेक्ट आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप की साइट विज़िट करने के बाद आपके फ्लोर प्लान डिज़ाइन किए जाते हैं। फ्लोर प्लान डिज़ाइन करने के बाद आपको, जब आपका फ्लोर प्लान फाइनल हो जाता है तो लाइक आपको ये फर्नीचर प्लेसमेंट भी दिखा दी जाती है। इसी के साथ आप इसको फाइनल करेंगे फ्लोर प्लान को। और इसमें सॉरी मैं ये बताना भूल गई कि आपके इसके अंदर जो भी डोर है वो अच्छे से फ्लिप होंगे, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। लाइक इसका डोर भी ऐसे है, ये हमने यहाँ से नहीं दिया, यहाँ से दिया है। और ये वॉल हमने इसीलिए एक्सटेंड की थी, देखने में भी अच्छी लगी और थोड़ा डोर पे इस पर रेस्ट कर जाएगा। और ये जो टॉयलेट है इसके, ये हमने इस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है लाइक जो ड्राइंग रूम वाला पर्सन है वो भी इसको यूज़ कर सके और ये एक तरह से अटैच भी हो जाए। और ये थी इसकी फीचर्स कुछ। और दूसरा आपको लाइक आर्किटेक्ट की बात कर रहे थे हम, तो फ्लोर प्लान फाइनल हो गए आपके, तो उसके बाद आपकी एलिवेशन डिज़ाइन की जाती है। एलिवेशन फाइनल होने के बाद आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाते हैं, क्योंकि कई बार एलिवेशन जल्दी पसंद नहीं आती। एलिवेशन में भी कुछ रेफरेंस हम आपसे मांगते हैं और उस रेफरेंस में से जो भी आपने मटेरियल वगैरह, हमने एक्चुअली आइडिया लगाना होता है कि आपको कौन सा मटेरियल आपको अच्छा लग रहा है ना, उस हिसाब से हम इस एलिवेशन में जो भी हम एलिवेशन डिज़ाइन करते हैं उसमें हम वो मटेरियल यूज़ करते हैं। लाइक C शेप चाहिए या L शेप में कैसा आपको, और कौन सा HPL ACP कौन सी आपने शेड्स वगैरह यूज़ करनी है, टाइल्स वर्क है या आपको टेक्सचर से ही चाहिए, उस हिसाब से हम एलिवेशन डिज़ाइन करते हैं। एलिवेशन फाइनल होने के बाद आपका स्ट्रक्चर करवाया जाता है। उसके बाद आपको इसकी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग भी दी जाती है। लाइक उसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें प्रॉपर
मेज़रमेंट की हुई है, उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपका कहाँ कितने डिस्टेंस पे डोर आएगा, सारी मेज़रमेंट की जाती है ताकि आपको कंस्ट्रक्शन करने में कोई दिक्कत ना आए। और फिर आपके चगार्स वगैरह के लिए जॉइनरी डिटेल प्रोवाइड की जाती है। आप जिससे भी अपनी चगार डिज़ाइन करवाते हो आप उसको ये प्रोवाइड करोगे। तो ये कुछ स्टेप्स रहते हैं। तो ये था हमारा हाउस का डिज़ाइन और इसका साइज़ आपको बता ही दिया था, 25 बाई 70 का ये हाउस डिज़ाइन था, जिसमें हमने बेसिकली 2 BHK डिज़ाइन किया है और सेम फ्लोर पे ये एज इट इज़ रहेगा। बाकी अगर आप भी चाहते हो हमसे हाउस डिज़ाइन करवाना, जो किसी भी तरह की प्लानिंग आप करवाना चाहते हो, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंटीरियर एलिवेशन वगैरह, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा जो भी कांटेक्ट नंबर है हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।